हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन के न्यूमेरिकल्स की। उम्मीद है उसकी थ्योरी आप लोग को समझ में आई होगी, जिस तरीके से हमने आपको समझाया है और आप लोग उसको देखे भी होंगे। तो अब आगे क्या करना है कि उसके क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कुछ लोग क्वेश्चन भी किए होंगे। अब उसमें का जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग करेंगे लाइन बाय लाइन, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी दिखाने से पहले जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल टू 1b, ये इसका क्या है, एलिमेंट है। सेट ए का एलिमेंट ये दिया है, वेयर बी इक्वल टू दे दिया। अब पूछ रहा है कि पी ए जो होगा, यानी कि जो ए में जो होगा उसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो ए का अगर इस तरह अगर पी ए अगर होता है तो ये क्या हो सकता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या होगा। देखिए पी ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग पहले क्या 5, उसके बाद क्या 1, उसके बाद क्या बी, उसके बाद क्या 1 और b, यानी कि ये चीज़ हमारा टोटल क्या होगा, यही हमारा p होगा। ये हमने कल बताया था कि अगर कभी भी इस तरीके से निकालना होगा तो पहले 5, उसके बाद जो सिंगल होगा वो उस मतलब दोनों को अलग अलग, उसके बाद फिर दोनों को साथ में। तो इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कभी भी हम यही अगर पी बी बोलता कि हमारा पी बी निकालिए तो वो कितना हो जाता 5, ठीक 5, उसके बाद क्या होता 2, उसके बाद क्या 3, उसके बाद क्या 2 3। ठीक है, और बताया भी थे कि कितना पीए कितना होता है। अगर नंबर की बात किया जाए कि एन पीए, तो ये जितने भी वो होंगे उसके जितने उसके एलिमेंट होते हैं उसके 2 के पावर n होता है, और n नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो वहाँ से 2 के पावर n, तो यानी इसके 2 हैं तो इसके 2 के पावर 2 यानी 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहला का क्या ऑप्शन हो गया 5 1b यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ एन ब्रैकेट इन पी, फिर ब्रैकेट पी, फिर ब्रैकेट पी और उसके बाद 5। तो इसका वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि P5 निकालेंगे। ठीक है, P5 कितना हो जाएगा, P5 कितना हो जाएगा, केवल 5 होगा। P5 की अगर बात किया जाए तो क्या होगा 5 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग उसके बाद P5 अगर बात करेंगे, ठीक है P5 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद ब्रैकेट में 5, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें P5, ठीक है, अगर ये हम लोग बात करें P और इसके बाद ये बड़ा, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हमारा पहले तो केवल 5, ठीक, उसके बाद एक और 5, ठीक, पहले 5 फिर एक और 5, उसके बाद तो यहाँ पे 5, एक तो 5 हो गया, ठीक, एक ये मतलब ये डबल ब्रैकेट में 5 हो जाएगा। उसके बाद एक हो गया हमारा 5 और ये फिर ब्रैकेट में 5, कुछ ज़्यादा ही 5 आ गया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये 5 केवल है। इसके बाद जब इसका हम लोग पीए निकालेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग किए तो उसका इस तरीके से, अब इसका अलग एक तो जो आता है वो, उसके बाद एक ये, उसके बाद एक दोनों, मतलब एक ये वाला, उसके बाद ये दोनों यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर हमारा यही एन की बात करें कि नंबर इसके कितने होंगे तो P, उसके बाद कितना P5, तो इसके कितने हो जाएंगे नंबर, इसके नंबर जो 1 2 3 4, यानी नंबर इसके कितने हो गए 4। ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। देखिए इसमें किस तरीके से करें कि जितने भी हम पहले ही कल ही आपको बता दें, अगर आपको थ्योरी नहीं क्लियर होगी
तो ये क्वेश्चन आप अब कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कैसे इसके नंबर बस बताने थे, एन यहाँ पे लग गया यानी कि नंबर बताता है, और केवल पी रहता तो उसके एलिमेंट्स बताने रहते थे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ ए इक्वल टू, ए का एलिमेंट दे दिया है ए बी सी डी एंड बी का एलिमेंट दे दिया है बी सी ई, देन ए यूनियन बी आपको निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए हम पहले ही बता दिए थे कि ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहां पर हमने क्या किया कि ये यूनियन बी की बात बताई। तो ए यूनियन बी मतलब ही क्या होता है कि एलसीएम। हमने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में हमने बताया था कि जब थ्योरी का वीडियो हमने आपको बता रहा था तो उसमें हमने बताया भी था आपको कि ये कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं उसको थोड़ी सी प्रैक्टिकली कि कैसे करते हैं। तो देखिए क्या हमारा एलिमेंट ए क्या है, तो वो है हमारा ए बी सी डी। सेट ए में एलिमेंट ए बी सी डी दिए, और बी की अगर बात किया जाए तो कितना है, बी सी ई। ठीक है, पहले आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी हमने बोला था कि ए यूनियन बी मतलब एलसीएम होता है, यानी कि पहले जो दोनों में है उसको ले लिया जाए। तो ए देखिए, ए दोनों में है नहीं तो ए को ले लीजिए, बी दोनों में है, ये बी दोनों में है ना तो एक बी ले लेंगे, सी दोनों में है तो एक सी ले लेंगे, डी अकेले है तो कोई बात नहीं डी को ले लेंगे, ई अकेले है तो ई को ले लेंगे। यानी ए बी सी डी ई, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी डी ई। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। कैसे निकाले, वही बताए थे कि एलसीएम। एलसीएम का प्रोसेस क्या होता है कि जो चीज़ अकेले हो उसको भी लेते हैं, जो दोनों में हो उसको भी लेते हैं, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये चैप्टर अगर आपको थ्योरी इसकी क्लियर है तो आपको ये चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया, और बोल रहा है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए दे दिया है, सेट बी दे दिया, आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। हमने पहले भी आपको क्लियर किया है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है एचसीएफ। तो पहले सेट ए देखते हैं कि क्या दिया है। सेट ए हमारा दिया है ए बी सी, सेट बी हमारा दिया है बी सी ई। अब हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में है केवल वही। तो दोनों में केवल क्या दिख रहा है, केवल बी जो ऐसा है वो दोनों में है, तो यानी इसका क्या ऑप्शन, मतलब केवल बी और कुछ दिख रहा है, बी और सी, सॉरी बी भी है और सी भी है। ठीक है, तो बी तो है ही, साथ में आपका एक सी भी हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें हम लोग क्या किए, एचसीएफ निकाले। एक एचसीएफ मतलब क्या कि जो दोनों में हो वो। एचसीएफ निकालने मतलब एचसीएफ निकालते नहीं है इसमें, मतलब एचसीएफ में जो प्रोसेस होता है उसी टाइप से हम लोग करते हैं। कैसे, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एचसीएफ में हम निकालते हैं। ठीक वही चीज़ इसमें भी करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, वही चीज़ की। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी, ए का एक दे दिया है सेट, बी सेट दिया है, और बी टू सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। ये जो है सब ये क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट बी का। तो बोल रहा है देन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये आया, जैसे ही ये अगर आया आपको पता रहना चाहिए कि इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि हमने आपको लास्ट टाइम में यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक ये चीज़ बताया था कि जब भी ए यूनियन बी आए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आए, तो उसका ए यूनियन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट था तो इसका फार्मूला हमने डायरेक्ट बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको। ये सारा चीज़ अब आपको अलग से कॉम्प्लीमेंट निकालिए, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेगा, इसलिए इसका डायरेक्ट ऑप्शन आप ये कैसे, फॉर्मूला से। फॉर्मूला तो आपको हमने पहले भी बताया था, वो फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पे कर दिया। आपको करना रहेगा तो आप भी यूज करेंगे, इसीलिए हमने पहले इसके सारे थ्योरी, सारे कंसेप्ट आपको एकदम लाइन बाय लाइन बताया।
तो हो सकता है वो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन अगर जो लोग वो एक बार पढ़ लेंगे वो चीज़ उनकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये देखिए डायरेक्ट हमारे देखिए कितना टाइम हम लोग बचाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहें। अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन कि इफ ए इक्वल टू एक सेट ए दिया है जिसका एलिमेंट दिया है 1 4 7 8, सेट बी दिया है जिसका एलिमेंट दिया है 4 6 8 9, और सेट सी दिया है जिसका दिया है 3 4 5 9 7। अब वो ये तीनों का सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इनका जो सबसेट है वो यूनिवर्सल सेट यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको निकालना क्या है, ए यूनियन होल टू द पावर बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट है, केवल होल का नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले सी का हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो सी का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सी का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा, एक मिनट, सी का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा वो हो जाएगा u माइनस सी, और u कितना है हमारा, u है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 9। इसमें से क्या हटाना है, c कितना है 3 4 5 7, ये हटा दीजिए। तो c कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना बच जाएगा, देखिए 1 तो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 और 7, 3 5, ये चीज़ बस नहीं रहना चाहिए। तो 1 2, उसके बाद 6 8 9, ये हमारा क्या हो गया, ये सी कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी हमारा कितना है, बी हमारा 4 6 8 9, बी लिखते हैं 4 6 8 9। ठीक है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कितना है, यहीं पे लिखे हैं 1 2 6 8 9। देखिए इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है तो केवल 8 और 9, देखिए 8 और 9 दोनों में है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया 8 और 9, क्या निकल गया बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। तो ए कितना है आपका 1 4 7 8। ठीक है, और यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कितना है 8 9। और यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो भी, जो नहीं भी कॉमन हो उसको भी लेते हैं। तो यानी कितना हो गया 1 4 7 8 दोनों में है तो 8, और 9 नहीं भी है तो 9 को भी लेंगे। यानी हमारा आंसर क्या देगा 1 4 7 8 9। ठीक है, 1 4 7 8 9। एक बार फिर से देख लें कहीं कुछ मिस नहीं ना हो रहा है। 3। ठीक है, बी में क्या है 4 6 8। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया 1 4 7 8 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, 1 4 6 7, यहाँ पे 6 7 है, यहाँ पे 1 6 8 9 है, तो हमारा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये, अगर उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपके काम करे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए ग्रुप ऑफ 850 पर्सन, 850 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 600 लोग क्या करते हैं कि हिंदी बोल लेते हैं, 340 लोग क्या करते हैं कि तमिल बोल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल। ठीक है,
अभी हमको क्या करना है कि वो निकालना है कि जिसमें से दोनों लोग हिंदी और तमिल बोलते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम अपने सिक्स सेंस का यूज करके ये देखेंगे कि इसमें यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हिंदी और वाले हैं और तमिल हिंदी वाले को हम लोग मानते हैं सेट ए। ठीक है, ये हिंदी है मान लीजिए। ठीक है, हिंदी को हम लोग मानते हैं ए, और अगर तमिल को मान लेते हैं बी। अब क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि कुछ लोग एक ग्रुप में हैं, तो ग्रुप में यानी कि एन ए यूनियन बी, जो टोटल होता है, जो दोनों में होता है, वो भी जो बचता है वो ही क्या होता है, टोटल होता है। तो वो हमारा ग्रुप हो गया, ग्रुप का टोटल। याद रखें, जो हमेशा जब नंबर ऑफ ग्रुप कभी बोलेगा तो वो हमेशा ए यूनियन बी होगा। ठीक है, तो ये यूनियन बी हमारा हो गया। अब बोल रहा है केवल हिंदी, जो ये कि हिंदी बोल रहे हैं, तो यानी कि एन ए, हिंदी को एन ए कितने बोल रहे हैं, 340। अब जो एन बी हो गया, तमिल कितने बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सॉरी हिंदी 600 बोल रहे हैं, हिंदी 600, तमिल 340। आपको क्या निकालना है, जो दोनों बोलते हो, दोनों का कभी भी सिचुएशन आता है तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। और जब एन ए इंटरसेक्शन बी का निकालना रहता है तो हमारा फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यही कि एन ए प्लस एन बी, और उसके बाद क्या होता है माइनस एन ए। ये जो हमारा होता है ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है आपको कि ये जो फॉर्मूला है इसी पे हम लोग रख देंगे सारा चीज़। तो हम लोग को ये निकालना है, एन ए हमारा कितना दिया है 600, ये कितना दिया है 340, और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे 850। तो ये कितना हो गया 940 और माइनस 850। ठीक है, तो ये जो बचा ये क्या हुआ 90 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि जो हिंदी और हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन डी है। देखिए, इसको आप लोग एक और मेथड होता है वेन डायग्राम, जो 11th में है। तो वेन डायग्राम चूंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, तो कभी एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि आप वेन डायग्राम से कीजिए, तो इसलिए तो अभी हम लोग पॉलिटेक्निक और सीएचएस के पर्पज से बता रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको कभी मेंशन नहीं करेगा, इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख के आप कर दीजिए। वेन डायग्राम 11th वालों के लिए, स्पेशली 11th के जब बैच चलेगा तो 11th में हम मेंशन करेंगे और वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि वेन डायग्राम कैसे निकाला जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, फिलहाल ये जो था 7 नंबर का सोल्यूशन था और हमने करके आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ग्रुप है जिसमें 52 लोग हैं। ठीक है, 52%, 16 लोग ऐसे हैं, 16% ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टी पीते हैं लेकिन कॉफ़ी को नहीं पीते हैं, और 33 ऐसे हैं जो टी को पीते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आइए देखेंगे इसको कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पहले क्या क्या दिया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। जो जो नहीं दिया रहेगा वो निकालेंगे। तो हम अगर मान लेते हैं कि अगर हम टी को मान लेते हैं कि ए है और कॉफ़ी को मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, टी और कॉफ़ी को हम लोग मान ले रहे हैं कि टी हमारा इतना है और जो हमारा कॉफ़ी है वो हमारा इतना है। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमारे देखते हैं क्या दिया है। तो ग्रुप का पूर्ण दिया, यानी एन ए यूनियन बी दे दिया, कितना 52, क्योंकि एक ग्रुप में इतने लोग हैं। अब क्या कर रहा है कि 16 टी बट नॉट कॉफ़ी, 16 लोग हैं जो टी पी रहे हैं लेकिन कॉफ़ी को नहीं पी रहे हैं। लेकिन 33 जो ऐसे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी कॉफ़ी पी रहे हैं, सॉरी वो लोग चाय पी रहे हैं। तो हमारा एन ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो लोग क्या कर रहे हैं कि चाय, देखिए 16 टी बट नॉट कॉफ़ी, और यहाँ पे क्या कर रहा है 30 टी ड्रिंक टी, तो यहाँ पे 33 हो गया। ठीक है, इसको करने के लिए यहाँ पे हो गया 33।
तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जितने लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। तो अभी हमको पता करना पड़ चाहिए कि कितने लोग ये हमारा चाय पी रहे हैं, तो इतने लोग हमारा कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन ये हमको पता नहीं है कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। अब हमको ये पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय पी रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। तो यानी कि चाय पी रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, उसमें से माइनस कर देना है कॉफ़ी पीने वाले का, और ये नंबर जो है वो कितना है, 16। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय पी रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग चाय में से कॉफ़ी को माइनस कर दिए और जो बचा वो हमारा क्या हुआ, ये नंबर हो गया 16। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि जो लोग हमारा उसमें से दोनों पी रहे हैं, ठीक है, तो दोनों जो पिएंगे यानी कि जो दोनों पी रहे हैं NA इंटरसेक्शन B, ये जो हैं लोग ये क्या करेंगे, दोनों पिएंगे, ठीक है। N इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, NA प्लस NB चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा जो ये मेन है NA यूनियन B, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे क्या, NA, ठीक है, तो जो निकलेगा वो हमारा N इंटरसेक्शन B निकलेगा, यानी कितना, ये हमारा 52 हो गया, और इसमें से जब 16 माइनस कर दिए तो देखते हैं कितना हो गया। तो इसमें से जब हम लोग 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया फॉर्मेशन 36, ठीक है। 36 लोग ऐसे हैं जो हमारे क्या पी कर रहे हैं कि कॉफ़ी, मतलब ये लोग हैं जो दोनों पी रहे हैं। अब हम NB निकालेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है NA यूनियन B NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B, ये होता है। ये कितना दे दिया है, 36 दे दिया है। NA कितना दे दिया है, NA 33 दे दिया है। NB हमको निकालना है, और ये दिया है जो दोनों लोग हैं, ये 52 दे दिया है। इसको इधर ला देना है, तो 36 प्लस 52 इक्वल टू 33 प्लस NB। अभी क्या कहें कि NB इक्वल टू अगर बात किया जाए तो ये हो गया 36 प्लस 52 माइनस 33, ठीक, यानी NB जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, इसमें से ये गया 3 और ये हो गया 5 और 2 55। 55 लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि केवल कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी क्या करना है कि जो लोग कॉफ़ी इतने लोग पी रहे हैं, अब इसमें से अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे दोनों पी रहे हैं उसको अगर हम लोग हटा देंगे तो हमारा निकल सकता है, ठीक है। तो ये या फिर हम लोग अगर जो हमारा केवल कॉफ़ी पीने की बात किया जाए तो चाय में से अगर कॉफ़ी घटा दें तो यानी क्या हो गया हमारा NA इंटरसेक्शन B जो है, ठीक है, ठीक, NA इंटरसेक्शन B जो है, इसमें से अगर हम लोग क्या निकाल दें, इसमें से अगर हम लोग निकाल दें क्या, कॉफ़ी वाला पोर्शन, तो हमारा जो आएगा वो क्या होगा, केवल मतलब वो लोग ऐसे होंगे जो कॉफ़ी पिएंगे लेकिन चाय नहीं। तो यानी ये हो गया 55 और माइनस 36, तो यहाँ पे ये हो गया, जब इसमें से गए तो ये हो जाएगा 9, ठीक, 19 लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे कि केवल कॉफ़ी पिएंगे, चाय नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और हम लोग समझ जाते हैं अच्छे से। देखिए ये बोल दिया है कि एक ग्रुप में है, ग्रुप में कुछ लोग चाय पी रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय पी रहे हैं कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। तो पहले क्या दिया है कि हमारे एक ग्रुप में 52 लोग हैं, 52 लोग में 16 लोग ऐसे हैं जो चाय पी रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। तो चाय पी रहे हैं, ये चाय में से हम लोग क्या किए हैं कि कॉफ़ी वाले लोग को माइनस कर दिया, ऐसे लोग जो केवल चाय पी रहे हैं कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं यानी घटा दिया, तो ये 16 हो गया। जो केवल चाय पी रहे हैं वो दे दिया 33। अब जब बात किया कि जब हम लोग निकाले कि पहले दोनों कितने लोग पी रहे हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों लोग, तो यहाँ पर हमने NA यूनियन B निकाला, NA इंटरसेक्शन B। जब भी इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं जो वो लोग दोनों काम करते हैं वो, तो यहाँ से हमने निकाल दिया। इसके बाद हमने यहाँ से निकालने के बाद देखा कि हमको अब निकालना चाहिए कि केवल कॉफ़ी कितने लोग पी रहे हैं, तो हमने ये निकाला केवल कॉफ़ी कितने लोग पी रहे हैं। अब उसके बाद हमने देख लिया कि यहाँ से NB माइनस है, ऐसे लोग जो कॉफ़ी पी रहे हैं लेकिन चाय नहीं पी रहे हैं, उनका निकाल दिया। तो एक प्रॉपर वे में किया है,
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। और कुछ लोग को अगर थ्योरी नहीं क्लियर होगा तो उन लोग को दिक्कत भी आ रहेगा, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्या कि अगर ए और बी, सेट ए दे दिया है, सेट बी दे दिया है, सेट सी दे दिया है और आपको निकालना क्या है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि ये क्वेश्चन मेंशन कर दिया गया है, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ये देखते हैं, पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C निकालने के लिए हमारे पास क्या देखते हैं, B कितना दिया है, B दिया है CDEG और इंटरसेक्शन और ये दे दिया है BCFG, दोनों दे दिया है। आपको दोनों में देखना है क्या, तो देखिए दोनों में क्या है, C जो दोनों में होता है वही तो इंटरसेक्शन होता है, तो पहले C हमारा दिख गया। उसके बाद क्या दिख रहा है, देखिए C है, F है नहीं, देखिए F भी नहीं है, B भी नहीं, केवल G, C और G है, तो C और G ये हमारा क्या हो गया, B इंटरसेक्शन C निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, A में से माइनस क्या करना है, B इंटरसेक्शन C। A हमारा कितना है, A B C E F है। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस कर देना है, हमारा माइनस कर देना है C और G, ये चीज़ हमारा माइनस कर देना है। तो देखिए C और G माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारा, A B और E F, क्योंकि G तो है ही नहीं, तो हमारा क्या बचा, A B E और F। जितना भी जो माइनस होता है तो उसके जितने वाले एलिमेंट होते हैं वो सारे को हटा देते हैं और यही हमारा बच जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। देखिए इसको हमने पहले भी आपको बताया था जब हम कर रहे थे इसकी थ्योरी जब आपको बता रहे थे, तब उस टाइम में हमने पहले बताया था कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरीके का यूज करके हम लोग क्या किए, डिफरेंस को निकाल दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक दे दिया है A, B दिया है, C दिया है, तीन सेट दे दिया, आपको क्या निकालना है, B यूनियन A क्रॉस B यूनियन C। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारा जो B है और यूनियन C, B यूनियन C है, उसको हम लोग पहले निकालेंगे। ठीक है, B यूनियन C जो है वो हम लोग पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B यूनियन C। तो B यूनियन C में देख रहे हैं कि हमारा B यूनियन C कितना है, तो B कितना है 3 4 और C कितना है, यूनियन C कितना है 4 5 6, यानी ये दोनों में से कितना हो गया 3 4 5 6, ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या निकालना है क्या निकालना है, A क्रॉस B यूनियन C। ठीक, यानी A कितना है हमारा, A है हमारा 1 2 3 और क्रॉस B कितनी, यूनियन C कितना है 3 4 5 6। देखिए हमने एक बताया था आपको कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये चीज़ हमने कार्शियन प्रोडक्ट आपको पहले ही बताया दिया जब हमने इसका कंसेप्ट बताया था। कैसे करना है, पहले 1 से सारे में, फिर 2 से सारे में मल्टीप्लाई, फिर 3 से, तो कैसे हो जाएगा 1 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 4। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 5, उसके बाद क्या 1 6। ठीक, अब क्या आ जाएगा, अब 2 का बारी, जब 2 का बारी आ गया तो 2 3, उसके बाद क्या 2 4, उसके बाद क्या 2 5। ठीक, उसके बाद क्या 2 6। नेक्स्ट अब 3 की बारी, तो कितना हो जाएगा 3 3,
नेक्स्ट 3 4, नेक्स्ट 3 5, आफ्टर दैट 3 6, ब्रैकेट क्लोज। ये जो होता है हमारा कार्शियन प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं। और इसी के थ्रू हमने सारा मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से पूरा, फिर 2 से पूरा, फिर 3 से पूरा। ये सारी चीज़ें हमने कल कंसेप्ट देते टाइम में आपको ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया था, बस उस पर आज क्या किए, क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कि 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि ए एंड बी, देखिए ए और बी दो सेट हैं, उनके मल्टीप्लाई दिया है, तो उसके मल्टीप्लाई का कुछ पोर्शन दे दिया है यहाँ पर कि अगर ए एंड बी में कितने हैं, 6 एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस बी में। ठीक है, जब ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हो रहे हैं, यानी कि ए में कितने होंगे, या तो उम्मीद है 3 होंगे और बी में कितने होंगे, 2 होंगे, तभी तो टोटल ए क्रॉस बी में कितने हो रहे हैं, 6 एलिमेंट हो रहे हैं। अगर ये चीज 9 होते तो यानी कि दोनों में 3 3 है, लेकिन इस तरह एक में 3 है, दूसरे में क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं। ये हमारा क्लियर हुआ कैसे, जब हम इसको देख लिए कि हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं इसलिए। ठीक है, तो इसलिए यहां से क्लियर हुआ कि यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तब जाके हमारा क्लियर हुआ। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि इसमें का कितना पोर्शन है और मतलब कितना दिया है और कितने को निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि ए क्रॉस बी जो दिया है, तो यानी कि किसी में 2 और किसी में 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो जबकि हमारे पास कुछ दे दिया 1 3 और दिया 2 5 और दिया 3 3। एक चीज देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड वाला पोर्शन है यानी कि बी का मल्टी, ये 3 मल्टीप्लाई फिर से रिवाइज आ गया, यानी कि जो अगर बी की बात किया जाएगा तो वहाँ पे 3 और 5 उसके एलिमेंट हो सकते हैं। और ए की बात किया जाएगा तो 1 2 3, ए में कितने 1 2 3 1 2 3 और इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, कैसे हम निकाले एलिमेंट, हम कैसे निकाले हैं, ये ऐसे देखिए 1 2 3 तीनों में क्या दे दिया, और ये देखिए 3 5 और इसके बाद फिर 3 आ गया, यानी कि 3 5 फिर हमको पहले से पता है कि टोटल 6 वो है एलिमेंट हैं, तो यानी कि 3 इसमें और 2 इसमें और दोनों का मल्टीप्लाई तभी तो 6, एक में 3 एक में 2 ऑन। ठीक, तो हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 1 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 5, ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा 2 3, उसके बाद क्या 2 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 3, उसके बाद क्या 3 5। ये चीज़ आ गया। हमारे में दिया है कि 1 3 दिया है, यानी ये दिया है, उसके बाद क्या 2 5 दिया है, यानी ये दिया है, और क्या दिया है 3 3 दिया है, ये दिया है। अब पूछ रहा था कि 3 कौन सा बच रहा है, 3 कौन कौन सा बच रहा है, तो 1 5 2 3 और 3 5, यानी ऑप्शन डी जो है यही जितना दिया था उतना ही क्या हो रहा है, बच रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये जो मेथड है ये कौन सा है, कार्शियन प्रोडक्ट। हमने आपको पहले बताया था कार्शियन प्रोडक्ट जो है वही चीज़ है, और इसी तरह से निकालेंगे। 11th वालों के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि 11th वालों का जो सेकंड चैप्टर है उसमें का सेकंड चैप्टर का पहला एक्सरसाइज केवल कार्शियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आप लोग चाहे तो अभी अपने कार्शियन प्रोडक्ट से वाले से भी कर सकते हैं अपने वो चैप्टर भी, और वैसे हम इसको सारा सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ग्रुप में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ग्रुप में कितने हैं, 60% है। 40% क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, और 10% क्या है कि जो दोनों को मतलब क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टू प्ले क्रिकेट प्ले टेनिस। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रुप में 60% है, यानी क्या कि एन इस तरह क्रिकेट यूनियन टेनिस, एन क्रिकेट यूनियन टेनिस, ये क्रिकेट है और टेनिस है, इसको दोनों का कितने लोग हैं 60% पसंद करते हैं। अब बोल रहा है कि 40 लोग क्या कर रहे हैं, 40% लाइक प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, तो एन सी कितना हो गया 40 हो गया। अब क्या करें 10% लाइक बोथ। अच्छा जब बोथ की बात आ जाता है तो क्या होता है एन सी इंटरसेक्शन टी, ये लोग हैं जो दोनों में हैं, तो ये कितना है 10 है। आपसे पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टू प्ले टेनिस, आपसे पूछ रहा है एन टी को निकालना है। हमारा फार्मूला क्या होता है एन
सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी, यही होता है। ये दिया है 60 इक्वल टू एन सी कितना दे दिया है 40, ये हमारा निकालना है एन टी, और ये हो गया -60। इसको एक मिनट, ये दिया है 10, ठीक है, ये 10 दिया है, वो 60 दिया, इसको इधर लाएंगे। ठीक, इधर लाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं 10 और ये 60 में से 40 गया, तो ये हो गया एन टी -20, इसको इधर लाएं तो एन टी इक्वल टू 30 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि टेनिस खेलना पसंद करते हैं। 30 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं। हमने इसको कैसे किया, वही अपना फार्मूला जो है उसी फार्मूले का यूज करके और इसको हमने सॉल्व किया। कैसे किया फिर आपको बता दें, ये जो एक फार्मूला है जो हमने लास्ट टाइम में आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था, और अभी अगर वो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर। देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और अब आगे देखेंगे कि हमारे आगे क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक दे दिया है ए का सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, और ये उनका यूनिवर्सल सेट दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखिए अगर हम लोग डिमॉर्गन का फार्मूला करके यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ से हम लोग ए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं इसको नॉर्मल तरीके से करके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसको यहाँ तक कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसके से यू ए निकालेंगे, यू ए मतलब क्या, ए कंप्लीमेंट, ठीक। तो ए कंप्लीमेंट हमारा कितना हो जाएगा, यू में से एक माइनस कर रहे हैं, यू कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा दे दिया यू, और माइनस ए जो दिया है वो दिया 1 2 3 6, ठीक है। तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 6, यानी 1 2 3 और 6 माइनस कर दें तो बचा क्या 4 5 7, ये चीज़ बच गया। ए कंप्लीमेंट का वैल्यू हमने निकाल दिया। कैसे निकाला कि जितने भी यू में से है वो ए का पोर्शन हटा देते हैं तो जो बचता है वो हमारा होता है ए कंप्लीमेंट। ये हमने थ्योरी में बता भी दिया है आपको, और एक बार फिर आपसे बोलते हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे वहाँ से जाके आप उसको देखिए, ठीक है। उसको पार्ट 1 के नाम से हमने मेंशन किया है। अभी अगर बी कंप्लीमेंट अगर हम लोग निकालेंगे यानी यू माइनस बी, यानी ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और बी हमारा कितना है, बी हो जाएगा 2 4 6, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे, बचा क्या 1 3 5 7, ये चीज़ बच गया। अब आपको क्या निकालना है, ये दोनों में आपको निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की अगर बात किया जाए तो यहीं पे देखिए ए का कौन सा पोर्शन बी में यानी कि बी कंप्लीमेंट में मिल रहा है, तो 1 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, केवल एक 5 जो है वो मिल रहा है। और ये देखिए 5 और 7 ये दो चीज़ मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 और 7। इसका जो चीज़ मिलेंगे उसी को हम लोग बस देखेंगे। तो इसमें क्या मिल रहा है, केवल 5 और 7 ही मिल रहा है, इसलिए हमने केवल क्या मेंशन किया है 5 और 7, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। सेट के यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पहले ही दिया है कि एन सी मतलब एक दे दिया है यूनियन दे दिया है सी यूनियन टी, ठीक है। और यहाँ पर एक दे दिया, 2 दे दिया। अब आपको निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या था, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को अगर यूज करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर अगर देखें तो एन सी कितना दिया है 37 प्लस एन टी दिया है 35 और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी और ये कितना दिया है 70। इसको जब हम लोग इधर करेंगे तो एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 37 प्लस 35 माइनस 70। ठीक, यानी ये कितना हो गया एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 37 माइनस इसमें से माइनस होगा तो 37 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये कितना हो गया 2। ठीक, यानी कि हमारा एन सी इंटरसेक्शन टी जो है वो हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, अब क्या करना है आपको कि उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी क्या है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, अभी पे क्या है कि 15, 16 और 17। ठीक है, 15 नंबर आपको लोगों को वही फॉर्मूला जो अभी हमने बताया उस फॉर्मूले पे यूज करके ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा और कीजिएगा तभी आप लोग को आएगा। और 16 नंबर देखिए, ये 16 नंबर में भी उसी टाइप का इसी वाले फॉर्मूले का यूज करके 16 नंबर भी होगा। ये भी आप लोग को करना है, इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन पहले से भी बता रखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो ये है 17 नंबर, 17 नंबर भी वही चीज है जो ये है वही चीज। तो आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो अभी हमने जो लास्ट टाइम में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं वो तीनों क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप हमको कमेंट के थ्रू बताइए, हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे। वैसे आप लोग को आ जाएगा, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो वो तीनों क्वेश्चन भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल हम लोग नेक्स्ट में एरिया या फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारे जो आएगी। तो अभी क्या करना है कि जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।